नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल विवेक राणा स्टॉक्स में दिल से। अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में आप अपने टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। सभी लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो देखो, पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ। राइट, मैं आपको जो भी आपको सजेशन कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप स्टॉक को बाय करो। अगर आपको लगता है, आपकी ऑब्जर्वेशन है, आपकी स्टडी है, आपकी रिसर्च है, तभी आप स्टॉक को अपने नजरों में रखना, अपने रडार में रखना। राइट, हो सकता है कि स्टॉक में मैं पैसा इन्वेस्ट करूं अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है और ऑन द सेम टाइम अगर मेरे पास कैश होगा। कहने का मतलब है कि देखो, अगर मैं ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट हो रखी होगी मेरी, तो मैं शायद स्टॉक में इन्वेस्ट ना कर सकूं। लेकिन अगर मेरे पास कैश फ्री होगा तो डेफिनेटली स्टॉक को मैं बाय करूँ। तो ये सब चीजें आपको समझना जरूरी है। राइट, जो भी चीजें मैं आपको शेयर करता हूँ, ये मेरा खुद का पर्सनल व्यू है। तो आप लोग इसको कॉपी भी कर सकते हो, समझ सकते हो कि कैसे मैं स्टॉक सिलेक्शन करता हूँ। राइट, तो मैं इसी से लेके चलता हूँ आपको चार्ट की तरफ, टेक्निकल पार्ट की तरफ, फाइनेंशियल पार्ट की तरफ, कि स्टॉक मुझे पर्सनली क्यों पसंद आ रहा है और आपको क्यों नजरों में रखना चाहिए अगर आप रखना चाहते हो। तो देख लेते हैं वीडियो के माध्यम से। अब जिस स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत पहले आपको सजेस्ट किया था स्टॉक, बहुत पहले मतलब यहाँ के सजेस्ट किया था। ठीक है, और स्टॉक ने बहुत अच्छा डिसेंट रिटर्न हमें कमा के दिया था 4 रुपए की मूव। मतलब जब मार्केट में एक अच्छी खासी हेल्दी अप साइड हमें देखने को मिल रहा था, तो यहाँ हमने आपको रिकमेंड किया था, एक अच्छा खासा हमने गेन प्राप्त किया। अब दोबारा स्टॉक ऑल टाइम लो में आ चुका है और यहाँ एक रेंज बना रहा है। और मेरे हिसाब से ये जो रेंज है 17-71 पैसे की, ये स्टॉक की बहुत बेहतरीन मल्टी ईयर सपोर्ट एरिया बनता है 70 पैसे। तो स्टॉक अगर आपको दोबारा से 70 से 80 पैसे की रेंज में मिलता है तो भैया भूल के भी छोड़ना मत, बाय पक्का करना, ये मुझे लगता है। फिर भी एक बार खुद की स्टडी ऐड करना, और जो रिस्क मैनेजमेंट आपको समझाया गया है, ठीक है, मनी मैनेजमेंट आपको समझाया गया, उसको प्लीज फॉलो कर लेना। राइट, तो ये रेंज है सपोर्ट एरिया, तो यही स्टॉक सपोर्ट लेगा और ले भी रहा है। और मुझे लगता है सपोर्ट लेने के बाद यहाँ थोड़ा टाइम बिताएगा, उसके बाद ये ऊपर जाने के लिए रेडी होगा। अभी टाइम लगेगा, मतलब देखो 1 साल भी लग सकता है। ठीक है, यहीं घूम सकता है 1 साल तक, हो सकता है कि अगले 2 महीने भाग जाए। टाइम कोई नहीं बता सकता, टाइम कोई नहीं कर सकता। ठीक है, तो आपको क्या कर रहा है, आपको प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट प्लेस कर रहा है और आप कुछ क्वांटिटी यहाँ पर एक्यूमुलेट करते जाओ। राइट, स्टॉप लॉस अगर आप चाहो तो 26 पैसे का लगा सकते हो, लेकिन मैं बोलूंगा 26 पैसे में स्टॉक का एवरेज कर लेना अगर आपको करना होगा। ठीक है, स्टॉप लॉस मत लगाना। राइट, ये होगा इसका टेक्निकल पार्ट। अब आप बोलोगे टारगेट क्या है, तो देखो स्टॉक की जो फाइनेंशियल एनालिसिस हम करेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस, उसमें स्टॉक की बुक वैल्यू निकल के आती है 7 रुपए 90 पैसे। तो यही स्टॉक के हमारे फर्स्ट टारगेट रहेंगे। और मेरे जो प्रथम टारगेट स्टॉक है 5 रुपए का पहला टारगेट, 7 रुपए का सेकंड टारगेट। इसको आने में टाइम लग सकता है, इट कुड टेक अराउंड 2 और 3 ईयर भी ले सकता है, 4 से 5 साल भी ले सकता है। लेकिन ध्यान सुनो, अगर आपने यहाँ बाय किया है और अगर आपको 2 रुपए का टारगेट मिल जाए, तो पहले सबसे पहले अपनी कैपिटल को एग्जिट करो, मतलब कैपिटल को निकालो और उस कैपिटल को री इन्वेस्ट करो कहीं दूसरे स्टॉक में, और प्रॉफिट को प्ले करो इस टारगेट के लिए, 7 रुपए के टारगेट के लिए। तो ये प्रॉपर स्ट्रेटजी आपको समझनी पड़ेगी, इसलिए कहता हूं वीडियो को छोड़ा मत करो, पूरा देखा करो अंत तक कि क्या आपको करना होगा जब प्राइस नीचे आएगा, क्या करना होगा जब प्राइस ऊपर जाएगा। तो सब चीजें मैं आपको बतला देता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, तो वीडियो को अंत तक देखा करो। तो ये सबसे बड़ा रीजन है फाइनेंशियल एनालिसिस में। मुझे लगता है स्टॉक यहाँ तक जा सकता है और बहुत सारे स्टॉक गए हैं यहाँ तक, इनकी बुक वैल्यू हाई होती है। राइट, और दूसरा बिगेस्ट रीजन है वो है इसका शेड्यूलिंग पैटर्न। अगर आप स्टॉक का शेड्यूलिंग पैटर्न जानते हो, यही स्टॉक मार्केट में अगर आप बोलो स्टॉक की बैकबोन है। ठीक है, यही सब कुछ है स्टॉक मार्केट में, वो है शेड्यूलिंग पैटर्न, जिसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग 57% है और 1% की होल्डिंग प्लेज नहीं हो रखी है, मतलब गिरवी नहीं रखी गई है बाय द प्रमोटर्स। राइट, तो ये एक सबसे बड़ा रीजन बनता है कि स्टॉक को आप लॉन्ग टर्म के लिए कैरी एंड होल्ड कर सकते हो, जो आपको अच्छे खासे गेन दिखा सकता है यहाँ तक के। तो मुझे अगर स्टॉक पर्सनली 70-80 पैसे मिलता है तो मैं तो बाय करूंगा, 50 पैसे भी मिलता है तो मैं डेफिनेटली सोचूंगा एवरेज करने की। मैंने जैसे बोला, अगर मेरे पास कैश फ्री होगा उस समय तो मैं डेफिनेटली बाय करूंगा इस स्टॉक को। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये एनएससी बीएससी दोनों में स्टॉक आपको आराम से मिल जाएगा, आप आराम से बाय और सेल कर सकते हो। ठीक है, बाकी आप लोग पढ़ सकते हो स्टॉक के बारे में, कंपनी के बारे में खुद की स्टडी ऐड कर सकते हो। और चाहो तो आप मुझे इसके बारे में, अगर आपको बहुत कुछ पता है तो नीचे कमेंट कर दो, दूसरों को पता चल जाएगा स्टॉक में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी होगी। और मनी मैनेजमेंट पक्का फॉलो करना। पेनी स्टॉक बिलो 1 रुपी का मैं आपको बता चुका हूँ कि कैसे इन्वेस्ट करना है। जो भी आपकी मंथली इनकम है उसका 2% हिस्सा जाएगा सीधा पेनी स्टॉक बिलो 1 रुपी में। राइट, बाकी खुद की स्टडी एक बार ऐड पक्का करना। मिलते अगले वीडियोस में।